नमस्कार आप सबको। बहुत ही मैं बोलूँगी बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हमारे देश में भी रिसेंटली हुआ है। मोस्ट ऑफ यू जिनको पता ही होगा। अभी एक्चुअली इन सब बारे में बात करना भी बहुत ही पेनफुल है, बट आई थिंक कि टू ब्रिंग ए चेंज हमें पहले वो चेंज अपने कॉन्शियसनेस में लाने की बहुत ज़रूरत है। मैं बात कर रही हूँ जो अभी हाथरस का जो एक इंसिडेंट हुआ है 2012 का निर्भया केस के बाद का। ये एक और उस तरह का एक इंसिडेंट हुआ है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे ही ऐसे हैवानियत दिखाई गई है पिछले कुछ सालों में। कहीं कहीं जो जस्टिस था वो बहुत क्विक हुआ है। जैसे 2019 की ही बात है, जो हैदराबाद का जो केस हुआ था, वहाँ पे बहुत ही इंस्टेंट कर्मा आप बोल सकते हो कि पुलिस डिपार्टमेंट हो या फिर जो भी पर्सनल थे इन्वॉल्व, तो उन्होंने एकदम सही जस्टिस किया था, ठीक है। क्योंकि पहली बात है ये समझने की कि इस तरह की हरकत सिर्फ इंडिया या कोई और कंट्री, ऐसी बात नहीं, कहीं भी नहीं होनी चाहिए। ये दुनिया जितनी मस्कुलाइन कम्युनिटी की है उतनी फेमिनाइन कम्युनिटी की भी है, ठीक है। इसमें नए तरह से बोलने का कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से इक्वालिटी पे काफ़ी स्कीम्स कर रही है। औरतों को सामने लाने की बहुत सारी स्कीम्स चल रही है, जैसे हमें पता है, एडुकेशन हो या फिर भी कहीं ना कहीं जो इंसान का जो एक्चुअल जो मोरल वैल्यूज है वहाँ पे कहीं ना कहीं लैक हो रहा है। ये मैटर नहीं करता कि किसी ज़माने में ये जो सती प्रथा थी या फिर जो भी वुमेन को जो एक नीचा दर्जा देने का जो एक ट्रेंड चालू हुआ था, तो राजा राम मोहन राय या ऐसे लोग आके इन सब चीज़ों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। कानून में बदलाव आया, ठीक है, समाज में बदलाव आया, लोगों के थिंकिंग में बदलाव आया। तो कहीं ना कहीं स्टिल कुछ चीज़ें ऐसी है जो ना चाहते हुए भी हमारे समाज में अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। और कभी कभी मुझे ये भी लगता है कि rather देन जस्ट हम लोग ट्विन फ्लेम या स्पिरिचुअल कम्युनिटी इन सब के बारे में कुछ ज्ञान दें, पैरेलली जो सोसाइटी में हो रही जो भेदभाव चल रही है, जो ये सब जो हिंसक चीज़ें जो भी हो रही है, ठीक है, किस जेंडर के खिलाफ ये हम उस तरह से नहीं पॉइंट आउट कर सकते, क्योंकि सिर्फ लड़कियां ही इस चीज़ का शिकार होती है ऐसा नहीं है। काफ़ी ऐसे जो यंग लड़के हैं उनको भी ये सब फेस करना पड़ता है। बहुत सारी इनजस्टिस एक्चुअली समाज में चल रही है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस है कि हम कब तक इन चीज़ों को बस ऐसे न्यूज़ सुनते रहेंगे, ठीक है। प्रोटेस्ट चलता है, सरकार फिर से कुछ स्टेप्स लेती है, नहीं लेती है। कानूनी व्यवस्था में कभी कभी इतना डिले हो जाता है कि इंसान शायद भूल भी जाए। जैसे नहीं होता कि गम या घाव का जो इम्पैक्ट है वो अगर ताज़ा रहता है तो आप में तो भी वो जस्टिस का एक आप में एक सुकून मिलता है कि हाँ ठीक है, फाइनली जस्टिस हैज़ बीन सर्व। और वो जितना क्विक होता है तो आपको लगता है कि ठीक है, मतलब चीज़ें एक टाइम के हिसाब से हो रही है, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ में डिवाइन टाइमिंग तो है, बट हम इस तरह से उसे नकार नहीं सकते कि दुनिया में जो भी इनजस्टिस हो रही है, जहाँ भी गलत हो रहा है, उन सब का डिवाइन टाइमिंग पे उसका कोई फैसला है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि फैसले तो अपने टाइम पे तो होंगे, लोग करेंगे नहीं करेंगे, बट हमें अपने अंदर वो बदलाव लाने की ज़रूरत है। मैं क्यों हमारे कम्युनिटी में ये बात कर रही हूँ, इसका कहीं ना कहीं सीधा रेफरेंस मैं उन रिलेशनशिप्स को भी मैं आप बोल सकते कि वो सजेशन देना चाहूँगी जो लोग
नार्सिसिस्टिक बिहेवियर या फिर लोगों का ओवरली सेक्सुअलिटी पे अपना दिमाग चलाना, ठीक है, वो मस्कुलाइन करता है, फेमिनाइन करता है, वो मुझे, मैं नहीं स्पेसिफाई कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से सोचो। बट इस तरह के जो बिहेवियर जो लोग टॉलरेट करते हैं, और ये कहीं ना कहीं हम बचपन से ये चीज़ें को टॉलरेट करते हैं। जो भी फेमिनाइन है हमारी मतलब समाज में, उन्हें तो ये चीज़ें बहुत बचपन से ही फेस करनी पड़ती है। रियरली आई थिंक कि कोई ऐसे पर्सन होंगे जिन्होंने कभी इस तरह का कोई एडवांस उन्होंने नहीं फेस किया होगा। हाँ, हो सकता है एक्सट्रीम लेवल पे ना हो, बट कभी कभी एव टीजिंग या कोई आपको ऐसे घूर रहा है इतनी बदतमीजी से, ठीक है, कोई ना चाहते हुए भी आपको टच कर दिया, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत गलत डायरेक्शन में जा रही है। और जहाँ पे समाज के कुछ जो आप जो भी बोलो हाईली इन्फ्लुएंशियल फैमिली हो, या फिर कोई नेता हो, अभिनेता हो, या फिर कोई भी आप ऐसे कोई इन्फ्लुएंशियल आप एफ्लुएंट फैमिली का आप ले लो, ठीक है, तो वो तो चलिए पैसों के दम पे ऐसा कर रहे हैं, बट आप अगर देखो तो कितने सारे इंसिडेंट में ट्रक ड्राइवर्स या फिर कोई ऐसी कैब ड्राइवर, इवन मजदूर, कोई भी, ठीक है, तो ये लोग भी कभी कभी क्या करते हैं कि इस कानून का वो लोग, आप बोल सकते हो, पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं कि हाँ ऐसा कोई कानून भी एग्जिस्ट करता है। उनका तो यही रहता है कि हाँ हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे ऑब्वियसली कोई विक्टिम होता है तो उसी के बारे में बात होती है। क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे एक कल्चर जो बिल्कुल नहीं पसंद, कोई भी आप क्राइम में ले लो, कि जो विक्टिम होते हैं ना उनका आप देख लो पेपर वगैरह में फ़ोटो वगैरह सब आ जाएगा, ठीक है, उनके फैमिली का इंटरव्यू वगैरह सब मीडिया हमेशा लेने के लिए तैयार रहती है, ठीक है। बट जो विक्टिम सॉरी जो उनका जो आप बोल सकते हैं जो क्रिमिनल्स है, ठीक है, जो जो लोग ये सब क्राइम करके इतना फ्रीली घूम रहे हैं, वो अगर पकड़ में भी आते हैं तो उनके चेहरे पे इतना बड़ा सा एक नकाब रहता है। आप कोई भी एंगल में देख लो, इवन अगर आप पेपर या न्यूज़ चैनल वगैरह में देखो, कहीं पे कोई ऐसे कुछ विस्फोटक या ये सब बरामद होता है, उनके लोगों का मुंह पे कपड़ा रहता है, उनके साथ पुलिस अपनी फोटोग्राफ खिंचवा रही होती है। मेरा क्वेश्चन है कि क्यों? जिनका चेहरा एक्चुअली समाज के सामने दिखाना चाहिए हम उनका चेहरे को छुपाते हैं, और जिनकी इज्जत पूरे ओपन समाज में नहीं उछालनी चाहिए हम उन्हीं को लेके इतना वायरल पोस्ट एंड ऑल दैट करते हैं। क्योंकि मैं समझती हूँ कभी कभी किसी केस के बारे में बात करने के लिए उसके विक्टिम का पिक्चर रहने से कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों के दिल में वो सिंपैथी आप एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ ऐसे वो पर्सन थे, देखिए कितना हंसमुख था या थी, ठीक है, तो इस तरह से आपका इंटेंशन होता है। बट क्रिमिनल्स का मुंह ना दिखाने का क्या मतलब होता है? तो फाइन अल्टीमेटली मैं यही बोलना चाहती हूँ कि सोच कहीं ना कहीं हमको बदलनी है, और वो सोच स्पिरिचुअलिटी की बात ही अगर हम करें तो हम में से हर एक इंसान को, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, हमको पहले ये देखना चाहिए कि जो प्रेजेंट समाज है उन्हें तो हम एकदम से उसके रूट में जाके नहीं ठीक कर सकते, क्योंकि वो अपने रूट से निकल के ही इतना ब्रांचेस फैला के आज पूरी दुनिया में अपना, आप बोल सकते हैं, अपना अंधकार फैला रहे, अपनी गंदगी फैला रहे हैं। बट हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी जो आने वाली जो जनरेशन है या फिर जो प्रेजेंट जो जनरेशन अभी पनप रही है, ठीक है, जो जिनका अभी भी थॉट प्रोसेस करप्ट नहीं हुआ है, आप लोग कभी सोच के देख लो कि जो लोग ये जो क्रिमिनल्स होते हैं भले ही किसी भी स्टेज में हो, वो अपना मोस्ट ऑफ द केस वो लोग अपना चाइल्डहुड फेज कंप्लीट कर जाते हैं, उसके बाद अपने प्रोफेशनल फेज में जाके या फिर ऐसे ही जिनका बिल्कुल भी काम धंधा कुछ नहीं है, बेकार बैठे हैं, उनके दिमाग का ये उपज होता है। बट वो लोग चाइल्डहुड में मे भी ऐसे ना रहे हो, अगर उनको वो सही डायरेक्शन सही गाइडेंस अगर मिली होती तो शायद बात कुछ अलग होती।
हम जहाँ पे यूट्यूब में हम लोग को एक ही फैमिली के शायद अलग अलग लोग अपने अपने प्रेफरेंस में यूट्यूब में डिफरेंट तरह के वीडियोस हम लोग देखते हैं, एंजॉय करते हैं, लोगों के साथ शेयर करते हैं। बट हम ये नहीं करते कि अपने घर में जो हमारे बच्चे हैं, हमारे जो लड़का लड़की, हमारे जो कजिन्स या फिर जो भी नेफ्यू नीस जो भी है हमारे विसिनिटी में, हम उनके साथ ये बारे में डिस्कस करें। हम हमेशा इस तरह रख देते कि अरे ये लोग तो टाइम के साथ सीख जाएंगे। कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स ने भी ऐसे ही किया है कि अरे ये सब टाइम के साथ सीख जाएंगे, इनको अलग से बताने की क्या ज़रूरत है। बट मैं कहती हूँ नहीं, ज़रूरत है। जैसे इवटीजिंग के खिलाफ आजकल इनअप्रोप्रिएट टच, ये सब हम बच्चों को, स्पेशली गर्ल चाइल्ड को बहुत कम उम्र से अगर ये समझाने लगते हैं तो उनको वो डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा इजी पड़ जाता है, काफ़ी इजी पड़ जाता है पेरेंट्स के लिए। ये मैं बोलूँगी, अगर आपने एक बार उनको उस मॉरल लेवल में आपने उनको समझा दिया तो फिर ये चीज़ उनके दिमाग में रह जाएगी, सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं उनको रहेगी कि हाँ मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये बात बताई थी, आई हैव टू रिमेम्बर इट। और सिमिलरली मैं कहूँगी अपने लड़कों को भी हमें ये बतानी चाहिए कि वुमेन आर नॉट फॉर प्लेइंग, ठीक है। आप उनके साथ ऐसे खिलौने की तरह आप उनको यूज़ नहीं कर सकते। जितना हक आपका इस दुनिया में है उतना हक एक लड़की का भी इस दुनिया में है। बहुत फैमिलीज ऐसी होती है कि लड़का और लड़की में बहुत भेदभाव करती है, खाना देने से लेके या फिर स्कूल में अगर एक भेज भी देते हैं सेम लेवल में तो भी लड़के के बारे में वो लोग ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, लड़की के बारे में उतने कंसर्न नहीं होते। कई घरों में तो ऐसा होता है कि लड़का बैठा रहेगा दिन भर मोबाइल फ़ोन में गेम्स खेलता रहेगा, बट उसको जब पानी चाहिए, चाय चाहिए या फिर कोई खाना वगैरह रहता है, ठीक है लड़की जाके दे आएगी। तो ये कल्चर हमें स्टॉप करना चाहिए। और मुझे पता है कि बहुत लोग, जो लोग ये जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ फॉलो कर रहे हैं जो भी है, वो लोग अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, कहीं ना कहीं वो लोग कमेंट्स में भी लिखते हैं, बट रियल लाइफ में वो फॉलो करना भूल जाते हैं। तो कहीं तो ये वीडियो में मेरा उन लोगों के लिए भी है कि आप लोग, हम तो एक बहुत ही बिगर चीज़ को अभी मतलब देख के हम हैरान हो रहे हैं कि इस तरह की ऐसे ग्लोबल लेवल पे ऐसे क्राइम्स हो रहे हैं। सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पे बहुत ही ब्रूटल चीज़ें हो रही है। कभी कभी गवर्नमेंट के बस की भी बात नहीं होती कि उन चीज़ों को सॉल्व करे, बट हम क्या कर रहे हैं, हम अपने लेवल से अगर हमने देखा कि ऐसा कुछ हो रहा है, हम इमीडिएटली अपने जो इमीडिएट हमारे फैमिली मेम्बर है, ठीक है, पड़ोसी के बच्चों से हम बात नहीं कर सकते बट हम अपने बच्चों से तो बात कर सकते हैं। लड़का लड़की के को सेक्स के बारे में समझाना सिर्फ हमेशा गंदी नज़र से नहीं देखना चाहिए, उनको ये भी बताना चाहिए कि एवरीथिंग हैज़ द राइट टाइम टू डू एंड विद द राइट पर्सन। अगर उनको ये सही और गलत के बीच में फ़र्क करना ही नहीं आया तो वो लोग कहाँ से क्या इंसान बने। सिर्फ क्या प्रोफेशनली एक्सीलेंस ही इंसानियत की पहचान है, या फिर आप हाई स्पिरिचुअल लेवल पे वर्क करो, बचपन से ही मेडिटेशन करो, बट आप रियल लाइफ की जो ये चीज़ें हैं वो आप बिल्कुल ना ये करो। ठीक है, आप खुद समझते हो, आपने फिर दूसरों को समझाने की क्या कोशिश की। हो सकता है कि आपके फैमिली में शायद आप ही वो पर्सन हो जो एनलाइटेंड हो, आप ही वो पर्सन हो जिसकी बातों का एक्चुअली इम्पैक्ट हो सकता है, बट आप ही अपना माउथ शट करके बैठे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगा कि ये बात शायद किसी को सुनने की ज़रूरत है, और ये सब मैं व्यूज़ पाने के लिए भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत लोग वीडियोस आप लोग डाउनलोड करके भी देख लेते हो या फिर जो भी है, क्योंकि हमेशा तो ये मसाला पापड़ यही सब भी मोस्टली चैनल्स में लोग सुनने के लिए तैयार रहते हैं। बट अगर आप रियल फैक्ट देख लो तो उसको सुनने वाले, उस पर कमेंट करने वाले या अपनी व्यूज़ बताने वाले कोई नहीं मिलेगा। और यही शायद आपकी पहचान है कि जहाँ पे डीएम डीएफ के इंटीमेसी के बारे में कुछ अगर बातें हो रही हो तो उसमें 100 कमेंट्स आ जाते हैं लोगों के, इतने सारे लाइक्स आ जाते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही मन को सुकून देने वाला चीज़ है। बट कम बैक ऑन अर्थ, आप अर्थ पे रह रहे हो, और मेन बात है अगर आप एनलाइटन हो रहे हो तो फिर आपको तो ये सब चीज़ों को सुन के इतना ज़्यादा आपको ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, मन खुश हुआ, ओके, रिमेन हैप्पी, बट देन बैक टू द रियल वर्ल्ड। आपको रियल वर्ल्ड में आप अपनी सोच को फिर आप अपने तक सीमित ना रख के लोगों तक भी आप पहुंचाओ। आप उन्हें ये समझाओ कि ये सब करना बहुत ही गलत है।
हो सकता है कि वो जनरेशन जब ये, अब ज़रा सोचिए जितने भी अभी न्यू जनरेशन है, अलग अलग सोचिए, वो गांव का हो, शहर का हो, कहीं कस्बे का हो, कोई भी कम्युनिटी का हो, अगर उनके माँ बाप, उनके जो अपने हैं, वो उनको बचपन से ही अगर इन चीज़ों का ज्ञान देते रहे कि ये करना गलत है, लड़कियों को टॉर्चर करना गलत है, या फिर किसी को भी टॉर्चर करना गलत है, किसी के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ ये सब चीज़ें करना भी बहुत गलत है, तो शायद आप सोच सकते हैं यही जनरेशन जब बड़ी होगी, इनका जब एज ये होगा, ये लोग प्रोफेशनली ग्रो करेंगे, ठीक है, तो इन सबका सोच कितना अच्छा हो सकता है समाज के लिए, क्योंकि तब तक ये जो करप्ट सोच वाले हैं उनकी तो लाइफ खत्म हो जाएगी, ठीक है, वो मर गए तो वैसे बात है कि आदमी मरता है तो बहुत बार पाप नहीं मरता, ऐसे बहुत लोग कहते हैं, बट मेरा ये है कि आप अगर अपना सोच का प्रकाश उतना हाई रखोगे तो किसी एक दिन तो ऐसा होगा जहाँ पे ये गंदगी सोचने वालों का कोई जगह नहीं होगा, क्योंकि तब तक वो लोग जा चुके होंगे, उनका जो कर्मा है उनको पे बैक हो चुका होगा, उनके लिए बचेगा नहीं कि वो अपने आने वाली पीढ़ी में ये चीज़ें फैला सके, क्योंकि ऑलरेडी ज्ञान का प्रकाश उस नई पीढ़ी को मतलब सही दिशा में ले जाने के लिए ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही हो। हमेशा ये डीएम, डीएफ, ट्विन फ्लेम, इंटीमेसी, एस्ट्रल ट्रैवल, ठीक है, ये सब चीज़ें लाइफ नहीं होती। हाँ, कभी कभी ये चीज़ें शेयर करते हैं लोग ताकि दूसरे लोग क्रेजी ना फील करें, क्योंकि सच में इस जर्नी में ऐसी चीज़ें बहुत होती है जिसमें आपको क्रेजीनेस लग सकता है अगर आपको सही नॉलेज ना हो तो। बट मेरा ये है कि आप बिल्कुल अपना दिमाग शट करके मत बैठो कि एक्चुअली समाज में इस तरह की गंदगी चल रही है, बट मैं उसके लिए कुछ ना करूँ। हाँ, आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म में आके आपको अपना शक्ल दिखा के उस चीज़ को सपोर्ट करने का या उस किसी भी चीज़ का विरोध करने की बात नहीं कर रहे, बट आप वो क्लीन, जो बोलते हैं ना थॉट क्लीनिंग प्रोसेस है, वो अपने घर से शुरू कर सकते हैं, कहीं और कहीं ना सही तो अपने कॉन्शियसनेस में रखिए। एक चीज़ तो मैं जो करती हूँ, जो मैं बीच बीच में ही मतलब हो सकता है मैं रोज़ ये ना कर पाती हूँ, मे बी पर्टिकुलरली प्रे, बट मैं कभी कभी ये गॉड से, यूनिवर्स से यही कहती हूँ कि अगर किसी भी लड़की को, किसी भी या फिर किसी भी इंसान को जो बहुत ही प्रॉब्लम में पड़ गया हो, उसके सामने अगर बहुत ही ऐसे बुरा कोई वक्त चल रहा हो, ठीक है, जहाँ पे वो सब नेगेटिव चीज़ों से घिरे हुए हो, तो यूनिवर्स करे कि जो पॉजिटिव जो सोल्स है, जो लोग अपने सेफली अपने घरों पे है, उन सबकी शक्तियाँ आप समझ सकते हो, सारी जो मैस्कुलिनिटी शक्ति है, सारी जो फेमिनिटी शक्ति है, वो उस वक्त उस पर्सन को प्रोटेक्ट करने में लग जाए, क्योंकि सोल तो कहीं भी आ जा सकती है। अगर आप अपने घर में आराम से बैठे हो, अगर आपका सोल ट्रैवल करके आपके काउंटर पार्ट के पास जा सकता है, आपके स्पिरिट गाइड के पास जा सकता है, वो लोग आपके पास आ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हम सब अगर ये प्रे करें कि हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो शक्ति है, उस जो पर्सन को एक्चुअल उस हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है, हो सकता है कि वो एनर्जी शायद जाके आसपास कहीं से हेल्प जुटा ले, उस पर्सन के लिए हेल्प कर दे, उनको सेव कर दे, जो लोग भी नेगेटिव सोच रहे हैं उनकी सोच को वो लोग न्यूट्रलाइज कर दे। अगर ऐसा कुछ कर सकते तो हमें ज़रूर ही ऐसा प्रे करना चाहिए। आई होप कि किसी एक पर्सन के दिल में भी एटलीस्ट ये बात आई हो। बहुत लोग आती है, मैं तो भी कोशिश करी कि फिर भी जो भी इस चीज़ को सुन रहे हैं वो भी ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दे, और वो अगर सुनता है तो वो अपने किसी जानने वाले को जिनसे वो बात करते वो उनको ये इस तरह से करने दे, क्योंकि यूनिवर्स हमारी मर्जी को भी अपने अकाउंट में रखता है। अगर हम अपने थॉट्स, अपने प्रेयर्स को बॉक्स में भर के रखेंगे तो उससे बाहर नहीं निकल पाता, तो हमें वो एनर्जी को लोगों तक हेल्पिंग हैंड के तौर पे सेंड करने का हमें परमिशन देना होगा कि हाँ, अगर हम जहाँ भी है, अगर हमारी एनर्जी किसी और को चाहिए तो उस वक्त उसको वो मिल जाए, ठीक है। अल्टीमेटली ये एक कॉन्शियसनेस की बात है, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की। जिस दिन ये कलेक्टिव ये चीज़ समझ बैठेगी, अपने दिमाग में एकदम डाल लेगी कि नहीं, दिस काइंड ऑफ क्राइम शुड बी स्टॉप्ड, और स्टॉप मतलब परमानेंटली स्टॉप, ये होना सही है, वो इतने सिर्फ रेप होना सही है, गैंग रेप होना गलत है, इस तरह के डिस्कशन भी नहीं आने चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि ये चीज़ बिल्कुल स्टॉप होनी चाहिए।
इस तरह का चीज़ ना तो किसी लड़की ना किसी लड़का किसी के साथ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो भी चाइल्ड लाइक जो इनोसेंस है वो इंसान के अंदर ताकि रह सके, वो लोग इन सब चीज़ों की वजह से करप्ट ना हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग ये चीज़ें रिफ्लेक्ट करते हैं ना उनके अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ें घर कर जाती है, जो वो लोग फ्रस्ट्रेशन के तौर पे किसी और पे निकाल बैठते हैं। आई होप कि एटलीस्ट जो भी इसे सुन रहा हो, भले आप डाउनलोड करके सुन रहे हो या फिर बहुत लेट से सुन रहे हो, जो भी आपका ये है, आप एटलीस्ट ये काम खुद से भी स्टार्ट कर दो। और इसके लिए किसी को आप बोलते ना, किसी आपका एक्चुअली कोई एफर्ट नहीं जाता, आपको बस जैसे आप प्रेयर करते हो उस तरह आप यूनिवर्स को एक परमिशन दे के रखो कि मेरी जो एनर्जी है, मेरी जो कॉन्शियसनेस है वो उस पर्सन की हेल्प करने के लिए चला जाए, भले ही आसपास कोई पर्सन को वो चीज़ कैच हो और वो हेल्प करने आ जाए, कुछ भी। मतलब देखिए, एनर्जी किस तरह वर्क करता है ये बहुत ही बड़ा मिस्ट्री है, ठीक है। शायद पूरी चीज़ें जानते जानते हम अपने इस शरीर में ही ना हो, हमको भी उसी लाइट में मिल जाना है, मे बी तब जाके हम लोग पूरी चीज़ें समझ पाए। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमें ये जो गंदगी की सफाई है वो अपने घर से शुरू करनी पड़ेगी, अपने सोच से शुरू करनी पड़ेगी। और इस बारे में किसी को ये वो सेंचुरी गया कि इसको मत बताओ, इस बारे में हम बात नहीं करते, गंदी है ये चीज़, बच्चों को क्या जानना है। नहीं, बच्चे ज़्यादा शिकार बनते हैं इन चीज़ों के। तो एक सेफ और उज्जवल भविष्य के लिए आपका आज का ये जो प्रयास है वो ज़रूर रंग लाएगी। और ये जितने लोग जैसे पैमाने में ये फैलती रहेगी ना, आप देखना एक दिन ये वर्ल्ड अच्छा बन के ही रहेगा, देयर इज़ नो डाउट। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो एंड करती हूँ। एंड आई होप एंड आई रियली प्रे कि इस तरह की इंसिडेंट दोबारा ना हो। एंड यूनिवर्स सच में उस तरह का एनर्जी हम सबसे, आप बोल सकते हैं, हम सब में वो बदलाव ला सके कि हम एक सेफ और एक करप्ट फ्री समाज बना सके, करप्ट फ्री फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ इनजस्टिस, एवरी काइंड ऑफ क्राइम। ठीक है, तो आप सब स्वस्थ रहें और प्लीज़ प्रे फॉर एवरीवन दोज हु नीड्स इट। ठीक है, ओके, बाय।